हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो टैरोट पर। आज हमारी रीडिंग रहेगी करियर गाइडेंस के ऊपर। सॉरी गाइस, मैं बहुत दिनों से इस चैनल पे रीडिंग नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ इश्यूज़। आई एम सो सॉरी गाइस, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी फिर से रेगुलर रीडिंग्स लाने की। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों पाइल रखी हुई है। एक तो है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है पाइल नंबर 1। आपकी अगर नेम की फर्स्ट लेटर ए से एम तक की है तो आप इस वाले जो रीडिंग है उसके साथ जा सकते हो। और अगर सेकंड पाइल है, पाइल नंबर 2 है, अगर आपकी नेम की फर्स्ट लेटर एन से जेड तक की है तो क्वीन ऑफ कप्स, आप ये वाली रीडिंग के साथ जा सकते हो। लेकिन गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है, तो अगर ऐसा है कि नेम लेटर को छोड़कर कोई एक पाइल मतलब कोई एक कार्ड अगर आपको आपकी नाम की जो फर्स्ट लेटर है, हो सकता है वो एन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट हो रही है, तब आप ये वाली जो प्रेडिक्शन है, ये वाली जो रीडिंग है, आप वो भी ले सकते हो। इसमें कोई तकलीफ़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैरोट रीडिंग हमेशा ही इंट्यूशन से कनेक्ट होता है। तो आपकी इंट्यूशन जिस वाले कार्ड के साथ भी कनेक्ट होगी, आप उसके साथ ही जा सकते हो। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो मैं इसको साइड कर देती हूँ और ये जो रीडिंग है मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ये वाला कार्ड तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो मदर यूनिवर्स हमें बताए कि क्योंकि ईयर की अभी हम एंड के तरफ आ गए हैं ऑलमोस्ट, और लास्ट के 15 डेज़ है, तो बहुत सारे मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग हैं जो करियर के बारे में जानना चाह रहे थे। मेरे पास बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि मैम बताए कि करियर के लेकर बहुत परेशान हैं, कुछ चेंजेस करना है, कुछ बहुत सारे लोग चेंजेस करना चाह रहे थे। मैंने यस्टरडे ही मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, हालांकि फ्रेंड तो अभी बना है, लेकिन बहुत दिनों से वो मेरे फॉलोअर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जॉब में चेंजेस करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ। तो अगर आप भी ये सुन रहे हो तो प्लीज़ आपके लिए ही ये रीडिंग, मैंने सोचा कि क्या रीडिंग करना है। तो बहुत दिनों से बहुत सारे सवालात करियर के ऊपर ही आ रहे थे, तो मुझे लगा कि करियर की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है। द लवर्स कार्ड। ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे जितने भी हैं उनको करेंटली कुछ लव रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं गाइस। बहुत ही जल्द आपके इस चैनल के ऊपर ईयर 2022 की जो प्रेडिक्शंस है वो भी आएंगे गाइस। थोड़ी सी वेट कर लीजिए, वो शायद न्यूमरोलॉजी के ऊपर आए, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शंस करना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये लास्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। गाइस, आप में से जो भी ये रीडिंग ले रहे हो, मैं उनको बता दूँ, अगर आपकी जॉब की चेंजेस और प्लेसेस की चेंजेस को लेकर अगर आप स्टक हो कि क्या करना चाहिए आपको, प्लेसेस की चेंजेस के अगर ऑफर्स है आपके पास, तो आपको क्या करना चाहिए या नहीं, तो मैं बता दूँ गाइस, आपको करना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है इस समय, जो कि जिसके चलते कि आपको कहीं दूर जाना पड़े, तो आप उस ऑप्शन को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है उससे आपको फ़ायदा मिलेगी गाइस। आपको शायद इस वाले जो अपॉर्चुनिटी है, इसके चलते आपकी करियर में शायद कुछ
बहुत बड़ी कुछ चेंजेस आ सकती है गाइस। हालांकि इसमें स्ट्रगल भी है और बहुत सारा हार्ड वर्क भी, दोनों चीज़ आप समझ लीजिए। अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट करते हो तो आपको दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। एक तो ये आपके करियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी और बहुत आपको आपको आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंजेस आ जाए, आपके करियर में एक बहुत बड़ी चेंजेस आ जाए जो कि शायद आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे जिसके लिए। लेकिन साथ ही साथ इस वाली जर्नी में आपको स्ट्रगल और भरपूर हार्ड वर्क करना है, ये भी आपको समझना है। और शायद ये जॉब आपको दूर कहीं दूर आपको जाना पड़े, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए गाइस, क्योंकि 2020 आते आते ही शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, आप शायद स्टक हो। यहाँ पे मैं एक एनर्जी ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं। आप रात को सो नहीं पा रहे हो इस चीज़ को लेकर कि क्या करना चाहिए। मतलब मैं अगर मतलब क्या है, क्योंकि ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ही इस अपॉर्चुनिटी को आप ले पाओगे। आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ, ऐसा नहीं होगा गाइस। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो कंफर्ट जोन है उसके बाहर जाकर आपको ये वाली एनर्जी, आपको इस वाली जर्नी में जाना है, ये तो तय है। दूसरी चीज़, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके की होगी, तो क्या कौन से फील्ड्स होगी, अगर आप फील्ड्स के बारे में अगर पर्टिकुलरली मुझसे जानना चाहो तो मुझे ये लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग डिफेंस सेक्टर्स में हो सकते हो। उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग शायद लॉ, जुडिशरी, इन सब फील्ड से भी हो सकते हो। टेक्निकल फील्ड से भी आप हो सकते हो, नेवी से भी आप हो सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कुछ ऐसे बिजनेस करते हो जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि विदेश से आपकी कुछ कनेक्शन हो, ऐसा हो सकता है। एयर होस्टेस हो सकते हो आप, पायलट हो सकते हो आप। और क्योंकि लवर्स कार्ड भी थे यहाँ पे, तो ये हमेशा दिखाता है कि आप ऐसे फील्ड में भी हो सकते हो जहाँ पर आप लोगों के लिए, लोगों को हील करना, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए काम करना, यानी कि सोशल वर्कर जो जितने भी हैं, ऐसे फील्ड से भी आप हो सकते हो, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी करते हो या आप मेडिटेशन, योगा, टीचिंग सेक्टर से भी हो सकते हो, आप में से बहुत सारे लोग। तो अगर आपकी एनर्जी में और अगर चेंजेस में अगर ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आप स्टक हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको मूव करना चाहिए, आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़कर उससे बाहर जानी चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब करनी चाहिए। क्योंकि कार्ड्स बहुत कार्ड्स थोड़े मिक्स्ड अप है, ठीक है गाइस। मिक्स्ड अप इसलिए है क्योंकि आप थोड़ी कंफ्यूजनिंग है, मतलब आपकी जो एनर्जी है करेंटली वो भी तो कुछ इस तरीके की, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। हालांकि सोचने वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल दूँगी कि चले जाइए, कर लीजिए, लेकिन आपके लिए शायद उतना आसान नहीं हो, क्योंकि चीज़ों को अचानक बदल देना, अचानक किसी चीज़ में बहुत बड़ी कुछ बदलाव कर देना इतना आसान तो नहीं होता है, वो मुझे भी पता है गाइस। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे सलाह लो तो मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगी कि दिस इज़ टाइम टू टेक एक्शन गाइस, ठीक है। आपको कुछ एक्शन तो लेना है अपने करियर को लेकर। अभी ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत पॉजिटिव टाइम है, और आप ना देखोगे कि अगर आप नहीं भी चाहोगे ना, स्टेप नहीं भी ले पा रहे हो, कुछ आपको शायद लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, फिर भी एक एनर्जी एक टाइम के बाद आपके साथ हो जाएगी चीज़ें। अब आ जाओगे इस कनेक्शन में, आप कनेक्ट हो जाओगे इन चीज़ों के साथ, आप में बदलाव आएगी, ठीक है। और एक जर्नी में भी आप आ जाओगे जिसके दौरान आप में बहुत सारे चेंजेस, आप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगे, ठीक है, ड्यू टू योर कैरियर,
ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग, रेकी, इन सब फील्ड से हो, तो उन आप में भी आप देखोगे कि आपके जो इमोशनल चेंजेस है, इमोशनल पार्ट में भी बहुत से चेंजेस आएंगे इस दौरान, इस टाइम पीरियड में। हालांकि अभी तो सन की भी सन भी अपना जो साइन है वो चेंज करके अभी धनु राशि में आ जाएंगे, तो इसके जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत राशि के अंदर आएंगे। वो अलग एक फील्ड है। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करना चाहती हूँ मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन क्या होता है गाइस कि क्योंकि सिर्फ ये चैनल ही मेरी सिर्फ इसके ऊपर ही मैं बेस नहीं करके रहती हूँ, ये तो मेरी एक पैशन है। आपको पता है, बहुत सारे लोग, जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हो तो उनको तो पता ही है कि मेरी अलग से जॉब है, तो मुझे जॉब करनी होती है, तो इस वजह से मैं कई दफ़ा टाइम नहीं कर पाती हूँ इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि हाँ, लेकिन ये मेरी पैशन है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपको गाइड करना चाहती हूँ। मैं कभी भी अपने पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए, अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप आओ, ऐसा मैं कभी नहीं बोलती हूँ और मैं कभी नहीं बोलूँगी। मुझे नहीं लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए और टैरोट रीडिंग के ज़रिए पैसा कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा लव है, ये मेरी पैशन है। इससे मुझे पैसा नहीं चाहिए, इससे मुझे चाहिए कि मेरी ये फील्ड ही है। जब मेरे जो क्लासमेट्स थे, जो जिनको कई बार इंजीनियर बनना होता था, डॉक्टर बनना होता था, तब मैं कहती थी कि मुझे हीलर बनना है, मुझे लोगों के लिए काम करना होता है। शायद तब मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हीलर, एक हीलर को करना क्या होता है, तब मुझे पता भी नहीं होता था। लेकिन मेरी एक इंट्यूटिव पावर थी, इंट्यूटिव फीलिंग्स थी कि मुझे लोगों के लिए ही काम करना है, मुझे दूसरों के लिए ही काम करना है। और आपको मैं बता दूं, मेरी जो जॉब है वो भी कुछ इस तरीके की है जहाँ पे मैं लोगों के लिए काम करती हूँ और उसके बदले में मुझे सैलरी मिल जाती है। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ जॉब लाइक दिस। मेरी हमेशा ग्रैटिट्यूड रहती है मदर यूनिवर्स के प्रति कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसी जॉब करने को दिया गया है। और पता है गाइस, जॉब जो होती है, हमारी जो करियर होती है, भले ही आपको लगे कि आप डिसाइड करोगे आप अपनी करियर, लेकिन ऐसा गाइस होता नहीं है, ठीक है। आपको करियर, आपको इस लाइफ स्पैन में वही काम करना होता है जो आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से दिया जाता है। और मदर यूनिवर्स कैसे काम करती है, नेचर कैसे काम करती है, नेचर कुछ इस, देखिए गाइज, ये टॉपिक से हट के कुछ डिस्कशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन है। कुछ चीज़ें होती है जो मुझे लोगों को कहना होता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली नहीं कह पाती हूँ कई बार। लेकिन मुझे लगता है कि जब करियर की बात हो तो मुझे इन सब चीज़ों को क्लियर करना होता है आपको, कि अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ पेंडिंग कर्मा करके रखी हुई है, तो अगर आपने इस जन्म में आपकी जन्म हुई है और आपको कुछ पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स मिलते हैं अपने नेटल चार्ट के ऊपर, तो वो आप भले ही आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि मुझे तो ये बनना था, लेकिन मैं ये बन ही नहीं पा रही हूँ, मुझे वो फील्ड सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो तब मैं उनको कहती हूँ कि देखिए, अगर आपको क्या बनना है ये अगर आप डिसाइड ही कर लेते तो आपको ये नेटल चार्ट नहीं दिया जाता और आप मेरे पास नहीं आए होते, तो आप अब तक बन जाते। तो आप मेरे पास आए हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये मदर यूनिवर्स की इच्छा है कि आप मुझसे जान लीजिए कि आपकी इस लाइफ की क्या काम है, कि किस लिए, मतलब हमारी जो जन्म होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत मेजर रीज़न होती है। तो हमें वो जानना होता है। अगर हम इस लाइफ स्पैन में उससे जानकर उसके ऊपर परफॉर्म करें, उसके ऊपर काम करें, तो हमारी जो जन्म और मृत्यु की जो ये सर्कल है, हम उससे बाहर आ सकते हैं और हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। हालांकि वो मैं अलग से एक और दूसरे वीडियो पर डिस्कस करूँगी, लेकिन करियर के ऊपर मैं हमेशा ये बात करना चाहूँगी कि करियर की रेमेडीज़, किसी ने कुछ भी कह दी हो कि ये रेमेडी कर लो, ये पहन लो, ये स्टोन पहन लो। देखिए, मैं खुद कोई भी स्टोन नहीं पहनती हूँ और स्टोन के ऊपर बिलीव तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको ना वो कर्मा करना ही है। जो पेंडिंग कर्मा आपके ऊपर है उसको आपको क्लियर रिजॉल्व इस लाइफ में करना ही है। अगर आप इस लाइफ स्पैन में वो रिजॉल्व नहीं करते हो तो फिर आपको एक बार से आना है, फिर आपकी जो जन्म है वो करनी है। और कर्मा ना बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। देखिए, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस, जो कि नेचुरल
हाउस ऑफ कर्मा है उसको, उसकी जो डिपार्टमेंट है वो शनि देवता को, सैटर्न को दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो न्याय के देवता है। तो कर्म तो आपको करना ही है। तो करियर यानी कर्म, तो करियर की ही बात अगर मैं कर रही हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें। तो अगर आप अभी, मैं इतनी चीज़ें मैंने क्यों कही, क्योंकि मुझे कंक्लूड करना था इस टॉपिक को। ये जो कार्ड्स आए हैं, द एम्परर, द एस ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके ऊपर भी मुझे कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस मिल रहे हैं जो कि आपको वो काम इस लाइफ स्पैन में करके जाना है जो आपने अपने पास्ट लाइफ में नहीं कंप्लीट किया हुआ है, या फिर आप वो उस लाइफ स्पैन में शायद आप डिफेंस के लिए काम करना चाह रहे थे, आप नेवी आर्मी के लिए काम करना चाह रहे थे, लेकिन आप नहीं कर पाए थे उस लाइफ स्पैन में। लेकिन इस लाइफ स्पैन में आए हो ना आप, तो आपको अभी ये काम करना है, ठीक है। तो क्या रेमेडी क्या है? अगर आप मुझसे पूछो कि रेमेडी क्या है मैम, आपने तो बता दिया कि ऐसी फील्ड है, ऐसी स्टक एनर्जी है, लेकिन इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल के और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर और हार्ड वर्क करके, थ्रू हार्ड वर्क मुझे सक्सेस कैसे मिले, तो उसके लिए कुछ रेमेडी बता दे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हर रोज़ अगर पॉसिबल हो तो हर रोज़, अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट सैटरडे को आपको दिया के दान करना है, दिया दान, ठीक है। मतलब कि कहीं पर भी अगर अंधेरा है तो आपको उस जगह को मतलब रोशनी करनी है। मंदिर में भी आप कर सकते हो, अगर आपके आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे अंधेरा है तो आप मंदिर में जाकर भी हर रोज़ एक दिया जला सकते हो। लेकिन बहुत अच्छी हो अगर आप किसी ऐसे फैमिली को हेल्प करते हो जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी की को अफोर्ड करने की पैसे नहीं हैं, और अगर आप उनको इस तरीके की कुछ लाइट, उनकी लाइफ में रोशनी करने के लिए अगर आप उनको मदद करते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल होगी आपको। मतलब आपकी जो ये कर्मिक कनेक्शन है इसको समझने में आपको गॉड हेल्प करेंगे, सैटर्न हेल्प करेंगे, और आपको आपकी जो मतलब पेंडिंग कर्मास है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ गाइज आज की ये जो रीडिंग रही इस कार्ड के लेकर वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी और अगर रेजोनेट हुई होगी तो प्लीज़ आप अपनी जो पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड है वो कमेंट सेक्शन में दिखाएं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही एक ज़रिया होती है जिससे हम यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, नेचर को थैंक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेचर की ही इच्छा होती है कि ये मैसेजेस आप तक पहुँचे। ठीक है गाइज, तो मैं अपने नेक्स्ट जो कार्ड है मैं उसको लेकर काम करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते गाइज, ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की जो अब सेकंड पाइल की रीडिंग लेते हैं कि आपके करियर में क्या कुछ नया होने वाला है, आपको क्या करना है अपने करियर को बेटर करने के लिए, तो जानने की कोशिश करिए। द स्टार, द टावर, द Hierophant, the Chariot, Six of Cups, Ace of Pentacles, Knight of Cups, The Emperor। द एम्परर कार्ड उस कार्ड में भी आया था, तो गाइज आप चाहो तो वो वाला रीडिंग भी आप ले सकते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। सॉरी गाइज, आपको शायद कुछ आवाज़ें आ रही होगी क्योंकि हम यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे एरोप्लेन्स हमेशा ही आना जाना करती रहती है, तो इसकी आवाज़ें आती होगी और गाना वगैरह भी यहाँ पे चलता है, तो क्या करूँ बताइए।
रीडिंग तो करना है आपके लिए। मैं अपनी खुद की आवाज़ है उसको बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है गाइज, अगर आप में से ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है जो दिखा रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर से आपको प्रॉफिट होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर गवर्नमेंट जॉब्स में पहले से ही हो, ये एक एनर्जी भी यहाँ पे शो हो रहा है। हालांकि आप जो लोग पहले से जॉब में हो, ठीक है, चीज़ों को समझिए, जो नहीं हो उनको गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ मिलेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ शायद इस समय मिले, ठीक है। लेकिन जो पहले से जॉब कर रहे हो वो शायद डिस्टर्ब्ड हो अपनी जॉब से, ठीक है। आपकी प्रमोशन अटकी हुई है, आपकी जो कोलीग्स है उनसे नहीं बन रही है, ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके साथ हो सकती है, ऐसा कुछ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लिए बहुत ये दोनों कार्ड ना, पहले वाले जो रीडिंग है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी पहले वाली रीडिंग में आई थी और द एम्परर भी पहली वाली रीडिंग में आई थी। तो गाइज आप पहली वाली रीडिंग भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है गाइज, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत सारे लोगों ने अगर इंटरव्यू देनी है इस समय तो आप इंटरव्यू दे सकते हो, और अगर किसी ने इंटरव्यू दे रखी थी और जॉब के लिए अप्लाई वगैरह कुछ भी किया हुआ था और गवर्नमेंट अगर सेक्टर है वो, तो आपको ज़रूर उसमें पॉजिटिव क्या बताओ, अगर पॉजिटिव कुछ रिप्लाई आने वाली है तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। एक चीज़ नेक्स्ट, अगर आपको करियर के लिए फील्ड सिलेक्ट करनी है, बहुत सारे लोग अगर इसलिए इस रीडिंग के लिए आए हो कि आपको कौन सी करियर में जाना चाहिए, तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स तो बिल्कुल जाना है, वो एक बहुत बड़ी सिग्नल है इस कार्ड्स जितने भी आए हैं उसमें। लेकिन ना आपको लोगों की सेवा भी करनी है, ठीक है। लोगों की सेवा भी इस कार्ड में बहुत है, क्योंकि ये कार्ड भी वो चीज़ें मैं जो पहले वाली रीडिंग में कह रही थी, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि नेम के साथ अपने स्टार्ट किया होगा सुनना। तो चीज़ें कुछ इस तरीके की है गाइज, मैंने उस वाले कार्ड में, उस वाले रीडिंग में बताने की कोशिश की थी कि पेंडिंग कर्मा होती है, ठीक है गाइज, हमारी कुछ पेंडिंग कर्माज होती है जिनको हमें इस लाइफ स्पैन में रिजॉल्व करनी होती है। अगर हम इस लाइफ स्पैन में उसे रिजॉल्व नहीं करते हैं तो हमें फिर से जन्म लेनी होती है और बार बार जन्म लेनी होती है। सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, आई एम सो सॉरी। तो कुछ जो मैं कह रही थी कि गवर्नमेंट सेक्टर से तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, लेकिन आपको ना लोगों के लिए काम करना है, लोगों के ऊपर काम करना है। अगर आप लोगों के लिए नहीं काम करोगे इस समय तो आपकी जो करियर में जो जितनी सक्सेस आपको मिलनी थी उतनी नहीं मिल पा रही है। जो मैं कह रही थी कि प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है जिन लोगों को, उनके लिए ये है कि आपको ना लोगों की सेवा करनी है। आपको ऐसा फील्ड तो दिया गया है, आपको तो जॉब ऐसा दिया गया है कि जहाँ पर आप लोगों के लिए काम करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो वो चीज़ें। आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो कि आपको लोगों के लिए काम करना है, आपको लोगों के लिए काम करने के लिए ये जॉब प्रोवाइड किया गया है। लेकिन आपने क्या किया, उस पोस्ट के ऊपर आप सिर्फ उससे सैलरी ले रहे हो। बहुत सारे टीचर्स होंगे, ये जो रीडिंग आप ले रहे हो, बहुत सारे टीचर्स, देखिए चीज़ों को गलत तरीके से ना ले। मेरी बहुत रेस्पेक्ट होती है टीचर्स की तरफ, मैं खुद एक टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। लेकिन क्या है कि जैसे हम लोग पहले पढ़ा रहे थे, ठीक है, हम बच्चों को जैसे पहले पढ़ा रहे थे कोविड से पहले, अभी ऑनलाइन एजुकेशन और कुछ है भी नहीं हमारे पास, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन से हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम थोड़ी और एफर्ट्स कर सकते हैं। हम बच्चों के पास फिजिकली अगर पॉसिबल हो कि हम बच्चों के पास फिजिकली पहुँच पाए, वीक में एक ही दिन सही, लेकिन अगर हम खुद से उनके पास पहुँचे और खुद से उनकी प्रॉब्लम से सुने और खुद से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको मदद करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी चीज़ें। और ये करना है हमें,
ये करना चाहिए हमें, ये काम हमें दिया गया है इस लाइफ स्पैन में करने के लिए। तो अगर आपको ये चीज़ें दिया जाता है करने के लिए तो आपको चीज़ों को समझनी है गाइस कि ऐसा है, ऐसा हमें करना है, चीज़ों को करना है, चीज़ों को सही तरह करना है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कुछ इस तरीके की है कि आप किसी दोनों फील्ड को मतलब किसी जॉब में हो और किसी दूसरे जॉब के लिए सोच रहे हो, ऐसे एक कनेक्शन यहाँ पर है। एक जॉब में पहले से हो लेकिन किसी दूसरे और कुछ दूसरी जॉब के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो या सोच रहे हो, मतलब एक स्टक एनर्जी है, कन्फ्यूजन है आपके दिल में। तो अगर कुछ ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि आपको खुद को मेडिटेट करना चाहिए, खुद के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, ताकि आपकी जो व्यू हो, आपकी जो आप अपनी जो करियर की व्यूज़ उसको क्लियर कर पाओ कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी इस लाइफ स्पैन की जो कर्मा है उसको आप समझ पाओ। इसके लिए आप अपना जो 10th लॉर्ड है उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अपनी नेटल चार्ट में अपनी 10th लॉर्ड को भी देख सकते हो। 10th और 6th लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड को अगर आप देखो तो उससे भी आप एक बेसिक आइडिया निकल सकते हो। आगे हम इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस लाएंगे, लेकिन जब तक नहीं ला पा रहे तब तक तो आपको खुद को ही चीज़ों को संभालना है, चीज़ों को समझना है। तो गाइज़, आपके लिए अगर मैं कुछ रेमेडी सजेस्ट करूँ तो मेरी ये राय रहेगी कि जो काम आपको दी गई है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग ले रहे हो आपके अंदर ज़्यादातर लोग ना पहले से ही किसी ना किसी नौकरी में, किसी ना किसी जॉब में, किसी ना किसी बिजनेस के ऊपर हो। कोई ऐसा इंसान है नहीं, एक दो या बहुत कम लोग होंगे जो कुछ नहीं कर रहे होंगे। जो कुछ नहीं कर रहे होंगे वो क्या करेंगे मैं बाद में बता रही हूँ। जो पहले से कर रहे हो, जो जॉब में हो, मुझे लगता है कि आपको अपनी जॉब के प्रति कमिटेड होना है। यही रेमेडी है आपके लिए। आपको अपनी जॉब के ऊपर 100% परफॉर्म करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो अगर आपकी जो मनचाही जो सक्सेस है वो आपको आगे चल के बहुत जल्द मिल जाएगी। ये हो गई जो पहले से जॉब में हो। और जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो गाइज आप अपने इलाके में जहाँ पर आप रहते हो, अपने इलाके में कहीं पर भी एक पीपल का पेड़ लगवाइए। कहीं पर भी जहाँ पर आप रह रहे हो उसके ऊपर आप अपने एरिया के अंदर, अपने घर में नहीं गाइज, चीज़ों को समझ लीजिए। आप अपनी चीज़ों को समझ लीजिए। तो आप अपने इलाके में जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ लगवाए और उस पेड़ की आप ध्यान रखिए, आप खुद से ध्यान रखिए उसको। और हर सैटरडे को जाकर शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद एक दिया उसके नीचे जला दीजिए। बहुत है गाइस, आपको करियर में मनचाही सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आशा करती हूँ गाइस कि आज की जो रीडिंग है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हो रही है चीज़ें और आप आगे मुझसे क्या जानना चाह रहे हो। इससे आपकी एक कमेंट, एक लाइक से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है गाइस। तो आपकी सपोर्ट, आपकी मोटिवेशन के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच